हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्नैपशॉट्स की बुक से सेकंड चैप्टर द एड्रेस की समरी और उसके 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो सबसे पहले इस चैप्टर की समरी को देखते हैं हम। द एड्रेस इज अ टचिंग स्टोरी बाय मार्गा मिंको। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रिडिकामेंट दैट फॉलोज वॉर। ये एक बहुत ही टचिंग कहानी है जो मार्गा मिंको ने लिखी है और ये स्टोरी बेस्ड है वॉर के आफ्टर इफ़ेक्ट्स को डिपिक्ट करने में। वॉर के बाद इंसान के सामने कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती हैं ये दिखाया गया है। एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर की लीडरशिप में नाजी पीपल यहूदियों को मार रहे थे और ऐसे टाइम में सारे ज्यू पीपल अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में भागकर जा रहे थे। तो ऐसे ही टाइम में एक फैमिली के साथ क्या हुआ इस चैप्टर में वही बताया गया है। Here, the narrator is a young girl. She has a great attachment for a particular address which is number 46 मार्कोनी स्ट्रीट। इस चैप्टर को नरेट करती है एक यंग लड़की और उसके मन में बहुत ही खास अट्रैक्शन है एक खास एड्रेस के लिए और ये एड्रेस है नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। It is at this address that her mother leaves all her valuable things with an old acquaintance, Mrs. Dorling. एक्चुअली ये वही एड्रेस है जहाँ पर उसकी मदर ने अपनी सारी कीमती चीज़ें एक जान पहचान वाली औरत मिसेस डॉर्लिंग के पास छोड़ दी थी। एक्चुअली उस टाइम में नरेटर की फैमिली भी हॉलैंड को छोड़कर किसी दूसरे देश में चली गई थी। अब होता क्या है, कुछ समय के बाद नरेटर की मदर एक्सपायर हो जाती है। नाउ शी वॉन्ट्स टू रिमेंबर हर मदर थ्रू ऑल हर बिलोंगिंग्स लेफ्ट विद मिसेस डॉर्लिंग। अब नरेटर चाहती है कि वो अपनी मदर की सारी बिलोंगिंग्स को, सारे सामान को जो कि मिसेस डॉर्लिंग के पास रखा हुआ है उसको ले आए ताकि वो इनको अपनी मदर की मेमोरी के रूप में रख सके। सो शी विजिट्स हर हाउस इन हॉलैंड। इसीलिए नरेटर जाती है हॉलैंड में मिसेस डॉर्लिंग के घर पर। बट मिसेस डॉर्लिंग शोज नो इंटरेस्ट इन हर। लेकिन मिसेस डॉर्लिंग का व्यवहार बहुत ही गलत होता है, वो नरेटर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती। शी थिंक्स परहैप्स शी हैज़ कम टू द रॉन्ग एड्रेस। अब नरेटर के मन में ये आता है कि शायद वो गलत पते पर आ गई है, गलत एड्रेस पर आ गई है। बट देन शी रिकॉग्नाइजेज हर मदर्स ग्रीन कार्डिगन वोन बाय मिसेस डॉर्लिंग एट दैट टाइम। लेकिन तभी उसे दिखाई देता है मिसेस डॉर्लिंग का पहना हुआ ग्रीन कलर का कार्डिगन। अब ये कार्डिगन नरेटर की मदर ने ही बनाया था, तो इसीलिए नरेटर को यकीन हो जाता है कि वो सही एड्रेस पर आई है। लेकिन मिसेस डॉर्लिंग तो उसे पहचानती ही नहीं है, इसीलिए नरेटर को अब उसका मकान छोड़कर अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन नरेटर सोचती है कि क्यों ना दोबारा एक सेकंड विजिट भी की जाए। अपॉन हर सेकंड विजिट मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर वेलकम्स हर। अब जब वो सेकंड विजिट पर जाती है तो मिसेस डॉर्लिंग घर पर नहीं होती। उसकी बेटी दरवाज़ा खोलती है और नरेटर को अंदर आने देती है। नाउ द नरेटर लुक्स एट ऑल द थिंग्स बट नाउ दे लूज देयर वैल्यू। अब नरेटर अपनी उन सारी चीज़ों को घर में देखती है लेकिन उन सारी चीज़ों की वैल्यू खत्म हो जाती है। क्या रीज़न था? शी फील्स रिपल्स्ड एट देयर बीइंग इन अ स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर। अब वो सारी चीज़ें एक अलग ही माहौल में रखी हुई थी। वो जो एटमॉस्फेयर था वो उसके लिए जाना पहचाना नहीं था, तो उन चीज़ों की सारी वैल्यू नरेटर के लिए ख़त्म हो गई थी। शी लीव्स द प्लेस एंड डिसाइड्स टू फॉरगेट द एड्रेस एंड टू मूव ऑन विद लाइफ। अब नरेटर डिसाइड करती है कि वो इस मकान को छोड़कर चली जाएगी और इस एड्रेस को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएगी। तो ये है द एड्रेस की स्टोरी और अब हम स्टार्ट करते हैं इसके एमसीक्यूज। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी द एड्रेस? ऑप्शंस आर अ यंग गर्ल, हर मदर, मार्गा मिंको, नन ऑफ दीज। अभी अभी हमने डिस्कस किया था बच्चों, मार्गा मिंको इस चैप्टर की राइटर हैं और इसकी नरेटर है अ यंग गर्ल। सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेंस्ट विच बैकग्राउंड हैज़ द स्टोरी बीन सेट? इस स्टोरी की क्या बैकग्राउंड है, कौन से टाइम में इसकी सेटिंग रखी गई है? ऑप्शंस हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कारगिल वॉर, इंडो चाइना वॉर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अगला क्वेश्चन है वाई डज द गर्ल गो टू हॉलैंड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाने के बाद वो लड़की हॉलैंड में क्यों जाती है? ऑप्शंस हैं शी वॉन्ट्स टू परचेज अ हाउस देयर, उसको वहाँ पर एक मकान खरीदना है। ऑप्शन बी शी वॉन्ट्स टू मीट हर बॉयफ्रेंड हु लिव्स देयर, हॉलैंड में उसका कोई बॉयफ्रेंड रहता है। ऑप्शन सी शी गोज देयर इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स,
उसे अपनी मदर के सारे सामान को तलाश करना है, इसीलिए वो हॉलैंड जाती है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों, आंसर है ऑप्शन सी, शी गोज देयर इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द नरेटर फील दैट शी हैड कम टू द राइट एड्रेस। नरेटर को कब यकीन हुआ कि वो सही पते पर आई है। ऑप्शंस हैं, व्हेन शी सो द कार्डिगन ऑफ द वूमन, जब उसने उस औरत का कार्डिगन देखा। ऑप्शन बी, व्हेन शी सो द फुटवेयर ऑफ द वूमन, जब उसने उस औरत के फुटवेयर देखे। ऑप्शन सी, व्हेन शी सो द गोल्ड रिंग ऑफ द वूमन, जब उसने उस औरत की गोल्ड रिंग को देखा। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उस औरत ने नरेटर की मदर का बनाया हुआ कार्डिगन पहन रखा था और उसको देखकर नरेटर को यकीन हो गया कि वो बिल्कुल सही पते पर आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कलर ऑफ द कार्डिगन वोन बाय द वूमन। उस औरत ने जो कार्डिगन डाल रखा था जो कि नरेटर की मदर ने बनाया था, उसका कलर क्या था। ऑप्शंस हैं, रेड, वाइट, येलो, ग्रीन। और इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन डी, ग्रीन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द वूमन रिएक्ट व्हेन द नरेटर विजिटेड हर हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम। जब नरेटर उस औरत के पास पहली बार आई तो उस औरत ने कैसे रिएक्ट किया। ऑप्शंस हैं, शी वेलकम्ड द नरेटर, उसने नरेटर का स्वागत किया। ऑप्शन बी, शी थ्रेटन्ड टू कॉल द पुलिस, उसने पुलिस को बुलाने की धमकी दी। ऑप्शन सी, शी सेड दैट इट वॉज नॉट कन्वीनियंट फॉर हर टू टॉक एट दैट टाइम, उसने कहा कि इस समय वो बात करने में कंफर्टेबल नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है। ऑप्शन डी, शी क्लोज्ड द डोर एज सून एज शी सो द नरेटर, उस औरत ने जैसे ही नरेटर को देखा तो उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उस औरत ने ये कहा था इट वॉज नॉट कन्वीनियंट फॉर हर टू टॉक टू हर एट दैट टाइम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द वूमन whom the narrator wanted to talk to। नरेटर जिस औरत से बात करना चाहती थी उसका नाम क्या था। ऑप्शंस हैं, मिसेस कॉर्लिंग, मिसेस डॉर्लिंग, मिसेस बैटी, मिसेस मिंको। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिसेस डॉर्लिंग। आगे बढ़ते हैं। वाई डिड द नरेटर्स मदर गिव हर वैल्यूएबल थिंग्स टू मिसेस डॉर्लिंग। नरेटर की मदर ने अपनी सारी कीमती चीज़ें मिसेस डॉर्लिंग को दी क्यों थी। ऑप्शंस हैं, because they had to flee to another country due to Nazis attack. Option B, because Mrs. Darling would keep her things safe. Option C, because the narrator's mother had sold all those things to Mrs. Darling. Option D, both A and B. And the right answer to this question is option D, क्योंकि उन्हें नाजी लोगों के डर के कारण दूसरे देश में भागकर जाना पड़ा था और साथ ही साथ नरेटर की मदर को यकीन था कि मिसेस डॉर्लिंग उसकी सारी चीज़ों को बहुत ही सुरक्षित तरीके से रख लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच थिंग्स डिड मिसेस डॉर्लिंग टेक होम विद हर फ्रॉम द नरेटर्स हाउस। कौन सी चीज़ें मिसेस डॉर्लिंग नरेटर के मकान से ले जाती थी। ऑप्शंस हैं, एंटीक प्लेट्स, लार्ज वेसेस, silver crockery, all of these. And the right answer is option D, all of these. Next question is, what connection or relationship was there between Mrs. Darling and Mrs. S? यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि नरेटर की मदर के लिए Mrs. S केवल यही नाम यूज़ किया गया है। तो क्वेश्चन है, Mrs. Darling और Mrs. S के बीच में क्या रिलेशनशिप था। ऑप्शंस हैं, they were cousins, they were close friends, they were neighbors, they were acquainted with each other. And the right answer is option D, Mrs. Darling Mrs. S की जान पहचान वाली थी। नेक्स्ट है, what is right about the physical description of Mrs. Darling। Mrs. Darling की physical description के बारे में कौन सी बात बिल्कुल ठीक है। ऑप्शंस है, a woman with a thin back, a woman with a broad back, a woman with large eyes, a woman with fat hands. And the right answer is option B, a woman with a broad back. Next है, what was the address that the narrator's mother asked her to remember। कौन सा एड्रेस था जो नरेटर की मदर ने उसको याद करने के लिए, याद रखने के लिए कहा था। ऑप्शंस है, मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 40, मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 41, मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46, मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 47। And the right answer is option C, Marconi Street,
हाउस नंबर 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वॉज मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर? ऑप्शंस हैं 15, 16, 17, 18 और सही आंसर है ऑप्शन ए 15। मिसेस डॉर्लिंग की बेटी लगभग 15 साल की थी। नेक्स्ट है, हु ओपन्ड द डोर व्हेन द नरेटर विजिटेड मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस फॉर द सेकेंड टाइम? जब नरेटर मिसेस डॉर्लिंग के मकान पर दूसरी बार गई तो किसने दरवाज़ा खोला था? ऑप्शंस हैं मिसेस डॉर्लिंग, हर हस्बैंड, हर डॉटर, नोबडी ओपन्ड द डोर और सही आंसर है ऑप्शन सी, मिसेस डॉर्लिंग की बेटी ने दरवाज़ा खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड हनुका रेफर टू इन द फॉलोइंग फ्रेज? हनुका कैंडल होल्डर, इस फ्रेज में हनुका का क्या मीनिंग है? ऑप्शंस हैं सिल्वर, आयरन, द ज्यूइश फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इस शब्द का मतलब है यहूदियों का एक त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द ब्लैंक, यू हैव टू फिल इन दिस ब्लैंक। ऑप्शंस हैं ग्रीन कार्डिगन, वूलन टेबल क्लॉथ, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नोर बी। मुझे जला हुआ निशान मिल गया था, ये बात कहती है नरेटर, तो वो बर्न मार्क किस चीज़ के ऊपर था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वूलन टेबल क्लॉथ। नेक्स्ट है, व्हाट हैड द नरेटर ऑलवेज लाइक्ड टू ईट ऑन द प्यूटर प्लेट इन हर चाइल्डहुड? बचपन में नरेटर को प्यूटर प्लेट में क्या चीज़ खाना पसंद थी? ऑप्शंस हैं नूडल्स, एप्पल, पॉरेज, राइस और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एप्पल। नेक्स्ट है, विच थिंग मेड द नरेटर्स फिंगर्स वॉर्म फ्रॉम रबिंग इट? क्या चीज़ को रब करके नरेटर को महसूस हुआ कि उसकी उंगलियों में एक अफेक्शन सा वो महसूस करने लग गई थी? ऑप्शंस हैं सिल्वर कटलरी, ग्रीन कार्डिगन, वूलन टेबल क्लॉथ, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वूलन टेबल क्लॉथ। जब नरेटर ने वूलन टेबल क्लॉथ को रब किया तो उसे महसूस हुआ कि उसकी उंगलियों को भी एक अलग ही एहसास हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द ईजीएस्ट फॉर द नरेटर टू फॉरगेट? कौन सी चीज़ नरेटर के लिए भूलना सबसे आसान था? ऑप्शंस हैं सिल्वर कटलरी, द एड्रेस, प्यूटर प्लेट्स, आयरन कैंडल होल्डर और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द एड्रेस। नेक्स्ट है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिसेस डॉर्लिंग? आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मिसेस डॉर्लिंग के बारे में क्या कह सकते हैं? व्हाट टाइप ऑफ ए वूमन वॉज शी? वो कैसी औरत थी? ऑप्शंस हैं एमिएबल, जेनरस, सॉफ्ट हार्टेड, अपॉर्चुनिस्ट और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अपॉर्चुनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब द लिविंग रूम? लिविंग रूम के बारे में नरेटर क्या बताती हैं? ऑप्शंस हैं एवरीथिंग इन द लिविंग रूम वॉज अरेंज्ड इन ए हैफेजर्ड वे, ऑप्शन बी द फर्नीचर वॉज वेरी अगली इन द लिविंग रूम, ऑप्शन सी द लिविंग रूम हैड मगी स्मेल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। यस, ऑप्शन डी इज़ राइट। नरेटर को लगता है कि लिविंग रूम बिल्कुल भी अच्छे से डेकोरेटेड नहीं था, सारी चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी, फर्नीचर भी बहुत ही गंदा था और एक बहुत ही गंदी स्मेल उस रूम से आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द नरेटर फील व्हेन शी एंटर्ड द लिविंग रूम? जब नरेटर लिविंग रूम में गई तो उसने कैसा महसूस किया? इलेटेड मीन्स बहुत ज़्यादा खुश, सेंटिमेंटल क्या वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गई, हॉरिफाइड वो रूम की कंडीशन को देखकर डर गई, नन ऑफ दीज एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हॉरिफाइड। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम्स डिड द नरेटर विजिट मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस? नरेटर कितनी बार मिसेस डॉर्लिंग के मकान पर गई थी? ऑप्शंस हैं ओनली फॉर वन टाइम, ट्वाइस, थ्राइस, नन ऑफ दीज और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ट्वाइस, वो 2 बार मिसेस डॉर्लिंग के मकान पर गई थी। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड ऑल द बिलोंगिंग्स लूज देयर वैल्यू फॉर द नरेटर? सारा सामान, सारी चीज़ें नरेटर के लिए उनकी वैल्यू खत्म हो गई थी, क्या रीज़न था? ऑप्शंस हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंज एटमोसफेयर, बिकॉज ऑफ हर ओन एरोगेंट नेचर, बिकॉज ऑफ हर मदर्स डेथ, ऑल ऑफ दीज और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंज एटमोसफेयर। अब सारी चीज़ें नरेटर के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल थी, लेकिन वो जिस तरीके की परिस्थितियों में, जिस तरीके की सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में रखी हुई थी, वो नरेटर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए उन चीज़ों की वैल्यू अब नरेटर के लिए ख़त्म हो गई थी। और अब आता है लास्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द चैप्टर द एड्रेस?
इस चैप्टर की थीम क्या है। ऑप्शंस हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ वॉर के बाद में जो परिणाम आते हैं आफ्टर इफेक्ट्स उनको डिपिक्ट करना। ऑप्शन बी अ डॉटर्स लव फॉर हर मदर। ऑप्शन सी ह्यूमन प्रिडिकामेंट ऑफ वॉर, युद्ध के बाद इंसानों को कैसी डिफिकल्ट सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। एंड द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज option D, both A and C. And here our discussion comes to an end. I hope you have enjoyed this video, and for more videos please don't forget to subscribe to my channel English Classes with Sheetal Sharma. Thank you very much for watching this video.